मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में एक कार का आके टकरा जाना, एक एएसआई की मौत हो जाना, कई पुलिसकर्मियों समेत लोगों का घायल होना एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में बड़ी चूक, लेकिन उससे भी बड़ी चूक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में गैस से भरे हुए जो वाहन है उसका आ जाना। एक ही चौराहे पे होता है, कुछ ही समय के बीच होता है, दोनों एक ही कार्यक्रम में जा रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में जयपुर में ट्रैफिक सुरक्षित है? राजस्थान के कवि हैं नागौर जिले के केसर देव मारवाड़ी या केसर देव प्रजापत जिनका नाम है, वो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस शहर की वो व्यवस्था है जो ये व्यवस्था करती है कि शाम तक की व्यवस्था कैसे होगी। बड़ा सवाल है कि जयपुर में, खास करके राज्य की राजधानी में, ट्रैफिक पुलिस कैसी भूमिका निभा रही है। अगर आप निकले जयपुर में तो सीधे तौर पे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एक ऐसी व्यवस्था नजर आती है जो उसका जो मूल काम है यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसकी बजाय उसका जो दूसरा काम है उसको प्राथमिकता दे रही है, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन। और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी ट्रैफिक के लोग सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो चालान करते हैं उसकी संख्या का सरकार को एक बार आकलन करना चाहिए। लोग घर से निकल रहे हैं, काम पर जाने के लिए जल्दबाजी में हैं। अब उस ट्रैफिक को मैनेज करने की बजाय पुलिस वाले बिल्कुल साइड में खड़े होते हैं और चालान पे चालान काटते हैं। जोधपुर में जरूर इसको लेके वहां के पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्र भी जारी किया और कहा है कि फालतू के चालान नहीं काटे जाएं। लेकिन यहाँ यह है कि कमजोर बाइक वाला दिखे उसका काट दो। बड़ी अगर गाड़ियां हैं, प्रभावशाली गाड़ियां नजर आती हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां, उनको चूंकि वो प्रभावशाली है तो प्रभाव होगा ही। तो चालान वाला जो खेल है उसमें पुलिस को टारगेट है या पुलिस अपने ही अंदाज में चीजें करती है, ऑनलाइन है सारा कुछ। ऐसे में सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो देखे कि सबसे ज्यादा कानून किस कैटेगरी के वाहन वाले तोड़ रहे हैं और पुलिस क्या वाकई में ट्रेंड है कि वो एक राजधानी वाले शहर जहां की बहुतायत आबादी पढ़ी लिखी है, जहां मेट्रो शहर है, वहां ट्रैफिक सेंस क्यों नहीं डेवलप कर पाई, जबकि यहां पे कमिश्नरेट लागू हुए कम से कम 17 से 18 साल हो चुके हैं और ट्रैफिक का एक अलग ही महकमा यानी डीसीपी अलग बैठते हैं। यहाँ बड़ा सवाल है जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले में चूक हुई, जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति के काफिले में चूक हुई, बड़ी चीज है। इनके पीछे क्या सारी जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रैफिक पुलिस राजस्थान की, खास करके जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट जानती है? और जानती है तो कितना जानती है? क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक प्रभावी नजर नहीं आता। आप अगर सिरसी रोड से अगर खातीपुरा की से होते हुए झोटवाड़ा की तरफ या सिरसी रोड पे आगे जाएं तो पैदल चलना यहाँ शाम को 6 बजे के आसपास संभव ही नहीं है, जगह नहीं है लोगों के चलने की। यही हाल शहर में बहुतायत जगहों का है कि सुबह और शाम के वक्त जब ट्रैफिक रश रहता है, पुलिस के लोग चालान काटने में व्यस्त रहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में नहीं। तो क्या चूंकि निचली कांस्टेबलरी को ऊपर के अधिकारियों का ऑर्डर होता होगा, पिछली अशोक गहलोत सरकार के वक्त में जिस तरह से भरी मीटिंग में जो ट्रैफिक के आईजी या एडीजी थे वीके सिंह, उनको अशोक गहलोत ने कहा कि आप ट्रैफिक चालान इसलिए ज़्यादा बना रहे हो कि लोगों में रोष पनपे और सरकार के खिलाफ माहौल बने। तो बड़ी चीज़ ये है, सरकार अभी नई है, ट्रैफिक के चालान से बने माहौल से सरकार के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पेशानी पे बल नहीं आएगा, सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में ट्रैफिक पुलिस अपना काम ढंग से कर रही है? और वो भी काफिला जब मुख्यमंत्री का निकल रहा है या देश का उपराष्ट्रपति का काफिला निकल रहा है, इन दोनों घटनाक्रमों ने सीधे तौर पे जयपुर कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस की कलई खोल के रखी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं या वो व्यवस्था करते हैं कि आगे की व्यवस्था कैसे मुकम्मल होगी? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।